इतना अच्छा एजुकेशन में थे, फिर एजुकेशन को आपने कंटिन्यू ना करके सडनली मतलब ये डायरेक्ट सेलिंग में कैसे? सर हालांकि हम सब जितने भी जिस क्लास से बिलोंग करते हैं, और डेफिनेटली सर अगर मैं बात करूँ यूपी की, तो यूपी में बिजनेस माइंडसेट के लोग होते नहीं है। तो हमारा भी माइंडसेट बिल्कुल वैसा ही किया गया था कि आपको पढ़ाई लिखाई करनी है और अच्छे तरीके से कॉलेज में जाना है और अच्छी एजुकेशन लेनी है। सर कहते हैं ना सर, टीनेज एक टाइम होता है जो बहुत हमारे यंगस्टर्स के अंदर में ना बहुत हमारी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होती है, क्रिएटिविटी बहुत स्ट्रांग होती है, हम कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ पैशनेट होते हैं किसी वर्क को लेके। तो जब मैं 12th क्लास में थी, मैं सर फैशन डिजाइनिंग करना चाहती थी, और मन में पहली बार ऐसा आया था कि खुद के लिए कुछ करना है, खुद के लिए कुछ सपने देख सकती हूँ, मैं कुछ ऐसा बन सकती हूँ। तो सर फैशन डिजाइनिंग का जो बेस्ट कॉलेज होता है निफ्ट एनआईडी पर्ल, और उसमें मैंने अपना बेस्ट दिया। मेरे दोस्त लोग ने भी बोला कि तुम्हारी आर्ट बहुत अच्छी है, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, तुम्हें करना चाहिए। मैंने बेस्ट दिया सर, और मेरा सिलेक्शन हुआ और मेरा मुंबई और जयपुर ब्रांच मुझे मिला। बहुत खुश थी, बहुत खुश होकर मैं बहुत खुश होकर मॉम के पास में गई और मॉम से बोला कि मम्मी मेरा सिलेक्शन हो गया है, सिलेक्शन हो गया। और मेरी मम्मी को बस इतना बताया कि सर मेरे एक सेमेस्टर की फीस 80,000 रुपए, और वहां पे पूरा खत्म हो गया। उन्होंने बोला कि बेटा इतनी फीस हम नहीं दे पाएंगे, इतना हम नहीं पढ़ा पाएंगे, अभी तुम्हारे दोनों छोटे भाई को भी पढ़ाना है, दोनों की एजुकेशन साथ में है, तो कोई एक को ही हम पढ़ा सकते हो। कहते हैं ना सर कि जब बेटा और बेटी दोनों साथ में हो तो किसी एक को कौन पढ़ाता है। तो डेफिनेटली मेरे भाई को पढ़ाया गया, और मेरी मॉम ने कहा कि बेटा हम तुम्हें वो नहीं पढ़ा पाएंगे, तुम स्कॉलरशिप निकालो, कोई दूसरा कॉलेज देख लो, कोई दूसरी क्वालिफिकेशन देख लो। और मैंने इंजीनियरिंग की, तो सर मेरी रैंकिंग बहुत अच्छी थी। 80,000 में मेरा 4 साल का बीटेक हुआ सिविल इंजीनियरिंग में। जहाँ पे मेरी एक सेमेस्टर की फीस थी, वहां पे मैंने 4 साल का बीटेक किया, जस्ट बिकॉज सीवेबल सीट की वजह से। 4th ईयर में पहुंची, अब सोचा क्या करूं अब मैं, क्योंकि हम उसको देखते हैं जो हमारे ऊपर में आगे बढ़ रहा होता है। मैंने देखा मेरे सीनियर्स को, क्योंकि सर लॉकडाउन से पहले भी बिल्कुल ऐसी सिचुएशन थी कि मतलब अनएम्प्लॉयमेंट एकदम पीक पे था। यंगस्टर जो इतनी अच्छी क्रिएटिविटी रखते हैं, उनके पास में इन्वेस्टमेंट ही नहीं था कि वो मालिक बन सके। बिल्कुल ये ऐसी सिचुएशन, मैंने कहा कि एमटेक करने वाला, बीटेक करने वाला, हाईली एक्सपीरियंस 10,000 की रेस में लगा हुआ है, वो पर्सन मुझे जॉब क्यों देगा, क्यों वो टॉपर को नहीं देगा। या फिर मैं अगर गेट की प्रिपरेशन करती हूँ, एसएससी की प्रिपरेशन करती हूँ, तो मैं कब तक पैसा लेती रहूंगी फैमिली से। सर हमारे यहाँ तो 26 साल तक लोग बैठ के पैसा लेते रहते हैं फैमिली से, लेकिन मैं कब तक लेती रहूंगी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा घर मुझसे चल रहा है, तो मैं कैसे ले सकती हूँ, कब तक ले सकती हूँ। और क्योंकि सर पास्ट में ऐसी चीजें हो गई थी ना कि कहते हैं लेसन सीखना चाहिए। 2 लाख 3 लाख की जरूरत अचानक से पड़ जाए ना, तो मेरे घर में बिल्कुल भी पैसे नहीं है देने को किसी को। और अगर मुझे लग रहा था मेरे बाद में मेरी फैमिली को क्या होगा, अगर कभी कुछ भी चीजें होती है, या फिर मैं बीमार हो जाती हूँ, कुछ भी दिक्कत होती है, क्या कैसे होगा, कौन देखेगा मेरी फैमिली को, ये सारे क्वेश्चंस मेरे माइंड में चल रहे थे कि क्या व्हाट नेक्स्ट, अब क्या होगा, अब क्या होगा। और कहते हैं ना कि सर जब भगवान हाथ खाली कर रहा होता मतलब कुछ बहुत बड़ा देने वाला होता है। और बिल्कुल मेरी मुलाकात हुई मेरे ग्रेट अपलाइन रजनीश कुमार रोशन सर और दिनेश कदम सर से, और उन्होंने जो प्लान मुझे दिखाया वो प्लान था वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का। और 6 जून 2018 में वो टाइम आया जिस दिन मुझे पहली बार किसी ने दिखाया कि यार यहाँ से 1 लाख रुपए आ भी सकते हैं। वरना इससे पहले तो मुझे पता था सर कि 10-15 हजार रुपए जॉब में स्टार्टिंग में, 5 साल बाद थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ तो तुम 25 तक पहुंच सकती हो, वरना तुम्हारी रिटायरमेंट तक एज 50 हो सकती है, तो 50,000 तक आपकी इनकम हो सकती है, और फिर जितना पैसा बच जाए उससे आप करो। लेकिन पहली बार ऐसा किसी ने दिखाया। तो हालांकि बहुत सारे लोग जो थे वो अलग अलग नेटवर्किंग कंपनीज में थे, लेकिन किसी की ग्रोथ देख रही थी नीचे, किसी से ऊपर, तो थोड़े से क्वेश्चंस आए थे, मैंने भी किए थे अपने अपलाइन से, जैसे सब लोग करते हैं गुस्से में थोड़ा सा कि आपकी कंपनी नंबर 1 क्यों है, कैसे कह सकते हो, हर कोई इंसान कहता है नंबर 1 पे है, आप कैसे नंबर 1 पे है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस मैंने सर से पूछे, और सर ने बहुत कामली मुझे आंसर किया कि पूर्णिमा जी, अगर कोई कंपनी पूरे वर्ल्ड में टॉप 100 में इकलौती भारत की कंपनी हो ना, तो इंडिया में कौन सी पोजीशन पे होगी। तो मैंने कहा यस नंबर 1 पे। और कैसे कह सकते हो आप इसमें ज्यादा आगे ग्रोथ है, तो उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा अचीवर, लोअर क्लास, अपर क्लास, मिडिल क्लास, हर टाइप का पर्सन ग्रो कर रहा है। और जब मेरा चेक है, देखो आप, उन्होंने अपना चेक दिखाया ट्रांजेक्शन के साथ में, ताकि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं। तो बस ये लाइन एकदम टच कर गई कि
ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। और सर उस दिन मेरा जन्म हुआ वेस्टीज मार्केटिंग में 6 जून 2018 में। लवली लवली लवली। हालांकि मैं 2-3 चीजों से रिलेट कर पा रहा हूँ आपकी। निफ्ट जैसे कैंपस में सिलेक्शन हो जाना, मतलब लोग तरसते हैं। जो लोग अभी सुन रहे हैं जिनको आइडिया नहीं है, मतलब निफ्ट जैसे जिस तरीके से आईआईटी और आईआईएम कॉलेज की हम बात करते हैं, उसी तरीके से फैशन डिजाइनिंग की दुनिया में वो अपने आप में एक बेहतरीन सबसे अव्वल दर्जे के कॉलेजेस में आता है। और निफ्ट में भी आपने बताया कि बैंगलोर मुंबई में आपका हुआ, तो मतलब वो तो वैसी रैंकिंग नंबर 1 में उनकी आती है, टॉप रैंकिंग के कॉलेजेस हैं वो। वहां पे होना और वहां ना जा पाना, तो मैं समझ पा रहा हूँ कि क्या सेक्रीफाइस आपने किया होगा। और क्योंकि मैं सेम इंडस्ट्री से हूँ, मुझे अच्छे से मालूम है कि जब हम वहां से बच्चे मैं कुछ साल, मुझे मौका मिला ऊपर वाले की दया से कि मैं कुछ साल वहां से बच्चे हायर करने जाता था, कोई कंपनी को सपोर्ट करते थे कि बच्चों को सिलेक्शन में। तो उस समय जो क्रीम, मतलब जो वहां पे बेहतरीन बेस्ट ऑफ द बेस्ट टैलेंट, सुपर इंटेलिजेंट बच्चे हमें वहां पे मिलते थे, मजा आता था देख करके। तो मैं समझ सकता हूँ कि वो जो पैशन उस समय आपसे छूटा तो कितना तकलीफ में रहा होगा। बट सर बाइबल साथ ही बनाई साथ थी में पूरी 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 अमेजिंग बैठ अमेजिंग। के ड्राइंग, पूरी पूरी बुक, पूरी पोर्टफोलियो बनाई थी। वो पूरी पोर्टफोलियो देख रही थी सर, वो पूरी आंखों से छूटती हुई नजर आ रही थी उस टाइम पे। आई कैन रियली अंडरस्टैंड, मतलब वो बट साथ ही साथ एक चीज जो मैं कहूंगा कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक आपने बहुत जल्दी उम्र में समझ ली है। वैसे भी कहते हैं कि बेटियां जल्दी बड़ी हो जाती हैं आप तो और बहुत जल्दी समझदार हुए और बहुत जल्दी आपने चीजों को समझना शुरू किया, जिम्मेवारी समझी। और एक चीज जो आपने कही अभी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि जैसे जैसे ईश्वर कुछ आपसे लेता है, अगर हाथ खाली करता है तो कुछ बड़ा देने के लिए हाथ खाली करता है। वो जो शायद एक एटीट्यूड था आपका बड़ा इंपॉर्टेंट था, मैं इसलिए उसको हाईलाइट करना चाहूंगा जो आपने बात कही। और शायद यही रीजन था कि आपके पास वो एक अपॉर्चुनिटी फिर डायरेक्ट सेलिंग के रूप में आपके पास आई। दैट्स लवली, बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। मतलब मेरे को तो दोबारा अभी भी, मतलब मैं जब जब से आपसे बात कर रहा हूँ मुझे लगातार गूज़बम्प्स हो रहे हैं। अमेजिंग। तो आपने इतनी यंग एज के अंदर 2018 में आपने शुरू किया, आपके जो है तब ट्यूशंस पढ़ाते थे आप उस समय या कैसे? पढ़ाती थी सर, मैं 4th ईयर में थी, कॉलेज के 4th ईयर में थी। मेरा 10 से 5 कॉलेज होता था और 5 बजे से मतलब मुझे घर तक आने में कम से कम 6-7 बजते थे और 7 बजे से मेरे ट्यूशन होते थे 10:30 बजे तक। तो 10:30 बजे मैं अपने घर के आसपास में ट्यूशन पढ़ाती थी और 11 बजे मैं घर पे आती थी। तो ये उसके लिए डांट भी सुनती थी बहुत ज्यादा, लेकिन क्योंकि पता था पॉकेट मनी अरेंज करनी है किसी तरीके से, तो डांट भी मम्मी सुनती थी कि तुम्हें जितना खाने भर का मिलता है उतना तो मैं दे ही दे रही हूँ, तो क्यों तुम्हें पढ़ाने की जरूरत है। लेकिन पता था कि सर करना है, तो कुछ परचेजिंग का अमाउंट भी थे, कुछ चीजें थी, सब अपनी पॉकेट मनी भी देखनी थी, तो करना था, किसी भी हाल में करना था। ऐसे में जब आपका इतना टाइट शेड्यूल था तो आपने कैसे मैनेज किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा समझना। क्योंकि नॉर्मली तो बच्चे को जब बोलते हैं कॉलेज में अभी तो पढ़ रहा हूँ, मतलब जिस एज में आप इतनी बड़ी सक्सेस की बात कर रहे हो, आपने अचीव की, लोग तो बात भी नहीं करते हैं, उनको लगता है कि अभी तो मेरा रिस्पॉन्स, अभी तो मैं पढ़ लूं वही बहुत है। तो आपने वो कैसे मैनेज किया? सर एक्चुअली जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी तो मैंने, क्योंकि लाइफ में लोगों को रुकावटें पहले दिखती हैं, गोल बाद में दिखता है। मुझे गोल पहले दिख गया और गोल जब दिख गया कि यहाँ पे पहुंचना ही पहुंचना है, तो मुझे सबसे पहले, क्योंकि कहते हैं ना कि मतलब इंजीनियर को दिखना चाहिए पहले हाथ में आ क्या रहा है, तो मुझे दिख रहा था कि हाथ में आ क्या रहा है। मुझे दिख रहा था कि यहाँ से हेल्थ अच्छी हाथ में आ रही है, मुझे दिख रहा था यहाँ से आपकी कॉन्टैक्ट बहुत बढ़ जाएंगे, मतलब मैं जॉब में जाऊँ, बिजनेस में जाऊँ, कहीं पे भी मेरा फायदा होने वाला है यहाँ पे। तीसरी चीज मुझे दिख रही थी, यहाँ पे बात करने का तरीका मुझे अच्छा मिल जाएगा, मैं कहीं पे भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाऊंगी, और बाकी कैशबैक तो वगैरह है ही। तो मुझे लगा कि यार सबसे पहले जो मुझे यहाँ से लेना है वो इनके बात करने की कला। जो मेरे सीनियर सर है, मैंने कहा कि इनके और मेरे में डिफरेंस जो मेरे बातों में आएगा वो सबसे ज्यादा बातों में आएगा। अगर इनकी बातें मैंने कॉपी कर ली तो हो सकता है कि इनके अचीवमेंट में कॉपी कर ले जाऊं। तो मैंने सबसे पहले उस पर फोकस किया कि अगर मुझसे मम्मी भी, क्योंकि डांट बहुत सुनने को मिली सर, जैसे ही ज्वाइन किया था वैसे ही मम्मी ने मना कर दिया था कि तुम्हें नहीं करना है। पहला प्रेशर, कहते हैं पहला जो आपके टांग तोड़ने आता है वो सबसे पहले आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स आते हैं। तो पहले मेरे भी वही हुआ। और जैसे ही गई घर पे और मैंने बताया कि मम्मी ऐसा ऐसा हो जाएगा, ऐसा ऐसा हो जाएगा, मम्मी ने कहा कि नहीं तुम्हें नहीं करना, अधिकारी की लड़की अधिकारी बनेगी,
कोई जाके मार्केटिंग वगैरह कोई काम नहीं करेगी, और तुमको इंजीनियरिंग किस लिए पढ़ाया है। तो इस तरीके से डांट सुनी बहुत। तो कहते उस टाइम पे मेंटल थोड़ा सा कंडीशंस भी थोड़ी सी रही कि मतलब कैसे मम्मी डांट रही है, मैं करना चाह रही हूँ, उन्हीं के लिए तो करना चाह रही हूँ, ऐसा भी अंदर से फीलिंग आ रहा था कि कैसे कर सकती हूँ। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी कुछ पैसे चाहिए और बस परचेजिंग, घर का सामान तो लाना ही है लाना है, ऐसे करके मैंने कुछ बोला। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे पास 1 भी रुपए नहीं है। मैंने कहा मम्मी से कि मम्मी ये मुझे रोक रही हो या करने का रीजन दे रही हो। आज मेरे पास में पैसे नहीं, क्योंकि मुझे सर पता था कि अगर मुझे अपनी दशा बदलनी है तो दिशा को बदलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं मैं देख रही थी कि मेरे फैमिली में ट्रेंड चला आ रहा है, जो दादाजी नाना जी कहते थे भाई जो मैं नहीं कर पाया बच्चों को कराऊंगा, फिर पापा मम्मी ये बोल रहे हैं कि जो मैं नहीं कर पाया बच्चों को करा पाऊंगा। आखिर कब तक मैं भी वही काम करूँ? जब तक मैं अपनी डायरेक्शन नहीं चेंज करूंगी तब तक ये चीज ऐसे ही चलने वाली है, अगर कुछ डिफरेंट नहीं ट्राई किया तो। और बाकी मैं अपने सीनियर को देख रही हूँ कि क्या उनके सीन चल रहे हैं, तो मैं क्यों ना पहले सचेत हो जाऊँ दूसरे को देख के। बस तो मैंने वही किया कि नहीं करना है किसी भी हाल में। तो सुबह 10 बजे से पहले घर नहीं निकल सकती, क्योंकि बीइंग अ गर्ल सर आपको पता है कितना टफ रहता है कि घर से बाहर निकलना, सिक्योरिटी का ध्यान रखना। 10 से पहले घर से नहीं कर सकती थी, 5 बजे के बाद बाहर नहीं रह सकती थी। तो क्या किया कि 10 बजे जाती थी कॉलेज में और कैंटीन में बैठ के प्लान वगैरह दिखाती थी, कुछ प्लान ऐसे नॉर्मली इन्विटेशन कर लेती थी क्लास में ही बैठे बैठे। कैंटीन में प्लान दिखाया और बात बोल दी कि जैसे निकलेंगे यहाँ से सीधे डीएलसीपी चलेंगे, यहाँ से सीधे ऑफिस चलेंगे। तो सीधे तुरंत 5 बजे वहां से सीधे ऑफिस जाते हुए, परचेजिंग कराते हुए, और एक पर्सन को तैयार रखती थी जो उनको सिखा दे थोड़ा सा, जो मेरे जस्ट में होता था उसको जाके मैं सिखा देती थी और कहती थी कि ये इनसे सीखते रहो, अभी मैंने बताया हुआ है जो इनको। और ये सिखाने वाला काम मैंने पहले सीखा था सर, ज्वाइनिंग में जब मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था, मैंने सबसे पहले सीखा था सिखाना कैसे है। क्योंकि मुझे पता था कि चैप्टर अगर मैं किसी को ना तैयार करवा दूं, कॉलेज में होता था कि जिसको मैं सिखा दूं वो चैप्टर मेरा तैयार हो जाता था। तो मैंने कहा कि सर पहले मुझे सिखाना सिखाइए, सिखाते कैसे हैं। अगर मुझे ये पहले आ गया ना तो मैं इसमें प्रेजेंटर बना ले जाऊंगी बहुत अच्छी तरीके से, और मेरा काम ना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इंडिपेंडेंट लीडर्स बन जाएंगे मेरे टीम में। तो ये सीखते हुए मैंने अपना शेड्यूल बनाया। और सर जस्ट 5 बजे के बाद में परचेजिंग्स होती थी, मीटिंग्स होती थी, आधे आधे घंटे एक एक मीटिंग मैं करती थी। उसके बाद में तुरंत घर पहुंच के ट्यूशन वगैरह पढ़ाना, और उसके बाद में अपना कॉलिंग पे वर्किंग करना। तो ये शेड्यूल था सर मेरा। तो ये वर्किंग चल रही थी। और संडे में हमारी मीटिंग्स होती थी, तो संडे में लड़की कहते थे टाई वाई पहन के चली जा रही है लड़की, सुबह सुबह संडे में घर में बैठे रहते हैं, ये लड़की टाई पहन के निकलती है। तो थोड़ा सा मजाक भी बनता था, दोस्तों ने भी बहुत मजाक उड़ाया सर, बहुत ज्यादा। बीइंग अ गर्ल, मैं जब भी उनसे बात करने जाती थी, उनसे वो बोलते थे कि कौन सा बिजनेस, कैसा बिजनेस। क्योंकि हमारी सिविल इंजीनियरिंग की क्लास से 130 लड़कों में 2 लड़कियां। अब 2 लड़कियां सर बात करने में हेजिटेशन भी फील होती कि मतलब क्या है किस तरीके से। तो ऑनलाइन बिजनेस करने के तौर पे जब जाती थी तो कॉफी कोई पूछ ले रहा है, कोई कह रहा है कि फ्रेंडशिप कर लो, इस तरीके से भी प्लान वगैरह। तो मैंने सर प्लान किया कि यार ये दिक्कतें तो मेरी जितनी कितनी लड़कियों को आती होंगी, अगर मैं इसको सॉर्ट आउट नहीं की ये ट्रेंड चलता रहेगा और उनके भी सपने टूटते रहेंगे, तो मेरी टीम में आने वाली हर लड़की को ये दिक्कत आएगी। अगर मैं ऊपर नहीं निकल पाई तो मैं किसी को नहीं निकाल पाऊंगी। तो सबसे पहले फर्स्ट बनना है कि अगर ये लड़की कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। तो मैंने उसको ट्रेंड को ब्रेक किया और मैंने कहा कि रास्ता निकाला कि कैसे सोल्यूशन। 2 महीने तक थोड़ी सी उसमें उलझी रही, लेकिन फिर दिमाग लगा के फिर मैंने कहा कि इसको सॉर्ट आउट कैसे करते, तो सॉर्ट आउट किया सर। और बिल्कुल आज कहीं ना कोई ऐसा जल्दी पूछता नहीं है।